श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंद रे भजो रे मन भजो रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंद रे भजो रे मन दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर हे ये भव सिंधु रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे भजो हे ये सिंधु रे भजो रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर हे ये भव सिंधु रे भजो रे मनो श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंद रे निकाल दीजिए किस में है? हिंदी में है। हिंदी में सभी में चलेगा। शीतया तब बातवरीशन ए दिन जामिने जागिरे शीतया तप शीतया तप बातवरीशन ए दिन जामिने जागिरे फल से बिनो कृपन दुर्जन चपल सुतल बाला गिरे विफल से बिनो कृपन दुर्जन चपल सुतल बाला गिरे धन यौवन पुत्र परिजन देखियाছে পরতে তীরে ধন যৌবন পুত্র পরিজন
हे धन यौवन पुत्र परिजन देखियत परती तीरे कमल दल जल जीवन टल मल भजो हे हरि पद नीति रे कमल दल जल जीवन टल मल भजो हे हरि पद नीति रे भज हो रे मन हे नंदन अभय चरण रविंद्र रे भज हो रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दत्त रे श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दत्त रे जान सत्य जन यत निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भज उदय मन हे नंदन अभय चरण रविंद्र रे भज उदय भज उदय मन हे नंदन अभय चरण रविंद्र रे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई जय जय प्रभुपाद 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 ताई गौर प्रेमानंद जी। हरे कृष्ण। तो आज जो हम लोग इस साप्ताहिक कार्यक्रम जो रविवार है, इसमें हम एकत्रित हुए हैं इस्कॉन जाटनी जो है प्रचार केंद्र आउटपोस्ट सेंटर में। तो आप लोग हार्दिक स्वागतम हैं। तो हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जो हम लोग भजन गाए हैं ये गोविंद दास के द्वारा रचित है। गोविंद दास जी और रामचंद्र कविराज ये दोनों भाई थे। इनके पिताजी के नाम चिरंजीवी सेन था और पिता के बहुत जल्दी देहांत हो गया। माता दोनों बच्चे को लेकर अपने पिताजी के घर चले गए, मायके चले गई। और यह पिताजी नहीं रहे तो नाना जी के साथ दोनों का संबंध अच्छा हुआ। ये रामचंद्र शिव जी के भक्त बने और गोविंद कविराज देवी मैया की भक्त बने। रामचंद्र कविराज जी बड़े पंडित थे, तो जब शादी करके आ ही रहे थे उसी समय श्रीनिवास आचार्य से भेंट हुआ और श्रीनिवास आचार्य ने कहा कितने अच्छे सुंदर शरीर है, कृष्ण भजन करता तो बहुत अच्छा है, ये शादी करके जा रहा है, अभी तो संसार में फंसेगा। इसी बात को सुना और वो से रात को भाग गए रामचंद्र कविराज। और गोविंद कविराज जाके ये श्रीनिवास आचार्य के शिष्य बन गए रामचंद्र कविराज। गोविंद जी घर पे रहे और बड़े शादी वगैरह हुए, बच्चे भी हो गए। तो इतने देवी के साधारण भक्त नहीं थे, देवी के पूर्ण साक्षात्कार किए हुए थे। तो एक बार बहुत बीमार हो गया गोविंद, तो उन्होंने देवी की मंत्र पढ़ के साक्षात्कार किए और देवी जी से कहा कि देवी मैया मुझे मुक्ति कर दो। देवी ने कही कि नहीं गोविंद, मैं तो भुक्ति दात्री हूं, भोग चाहिए तुम्हें मैं दे सकती हूं, मैं मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए भगवान के एक नाम है मुकुंद, मुक्ति ददाति इति मुकुंद। तो जो बोला याद मुक्ति तुम्हें चाहिए तो मुकुंद की भजन करो। तब वहीं पे उन्होंने बीमार बहुत ज़्यादा हो गया, अभी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं। तो भाई के पास पत्र भेजा, भैया आके थोड़ा मिलो।
मेरा स्थिति बहुत गंभीर है, कब मैं चला जाऊंगा कोई ठिकाना नहीं है। रामचंद्र कविराज को 2-3 पत्रों भेजा और उन्होंने फाड़ दिया, आए नहीं। आखिरी में पत्रों भेजे श्रीनिवास आचार्यों के पास। जब श्रीनिवास आचार्यों के पास में पत्रों भेजे गोविंद जी, तभी श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र कविराज से कहते हैं कि चलो तुम्हारा गांव काल जाऊंगा। तो उनके गांव में गए, भव्य स्वागतम हुआ वैष्णव की। बहुत गांव को साफ सुथरा करके केला आदि बंदरवार, आम के पत्ते से बंदरवार से पूरा सजाए गांव को, और बहुत भव्य स्वागतम हुआ। उनको लेकर गए तो उनके चरण धूलि लिए और उनके चरण धोया हुआ जल लिए, और उसके बाद उनके अधरामृत प्रसाद, पाया हुआ प्रसाद लिए। 3 दिन में उनकी तबीयत ठीक हो गया और श्रीनिवास आचार्यों से प्रार्थना की, राधा कृष्ण मंत्र से दीक्षा लिए, दीक्षा लिए। दीक्षा के बाद उन्होंने इसी एक ही भजन को लिखा मन के ऊपर। उन्होंने कहते हे मन, श्रीनंदन नंदन की भजो हो रे मन, श्रीनंदन नंदन। हे मन, तुम श्रीनंदन नंदन की भजन करो। क्यों? अभय चरणारविंद रे। क्यों? वो आपको अभय प्रदान कर सकते हैं। एक बार वृंदावन में एक बार आगवार ने कहा कि तुम्हारा देवी देवता सभी अवतारों के चित्र बनाओ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो बनाए सभी देवी देवता, अलग अलग अवतार। तो पूरा उन्होंने घूम घूम के दर्शन किया, पूछा ये कौन है, अलग अलग देवताओं के नाम, उनकी कार्यों के बारे में वर्णन किया। आखिरी में बीच में एक मूर्ति था, कृष्ण बांसुरी बजा रहे, उनके पीछे गाय है। आगवार घूम घाम के बोलता ये मालिक है। अभी मैं जितनी अवतार या देवी देवता को देखा, उनके हाथ में कुछ ना कुछ है। कोई किसी का तलवार है, किसी का तीर धनुष है, किसी का शंख चक्र गदा है, लेकिन इनका कोई डर नहीं है और इनका कोई कार्य भी नहीं है, इसलिए बांसुरी बजा रहे हैं, नो ड्यूटी। इसलिए बोले कि ये निडर है, यही मालिक है। जितने आप चित्र बनाए हो ना, इसका एक ही मालिक है, ये मालिक है। तो इसी प्रकार भगवान जो है मालिक, इसलिए बोले कि ये इसका डर नहीं है, इसलिए आपको भी अभय प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मन को बोले हे मन, अभी अभय चरणारविंद की भजन करो। तो अभय चरणारविंद, प्रभुपाद जी का नाम क्या है? अभय चरण। अभय चरण किसका है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल अभय चरण है। तो इसी की शरण में हमें जाना है, तब आपको कोई भय नहीं है। स्वयं भय भी डरता है। कृष्णेर सेवक माता कोबू नहे नाश, काल चक्र डराई देखी कृष्णदास, गर्भवासे যত দুঃখ জন্ম বা মরণে, कृष्णेर सेवक माता कबू नाही जाने। महाप्रभु जी सची माता से कहते हैं, माँ कृष्ण की सेवक कभी नष्ट नहीं होगा। काल चक्र भी डरता है, काल चक्र देखता है कि इसका आयु समाप्त हो गया, लेकिन ये भगवान के है। कुछ भी गलती हो गया तो हमारा नकली चला जाएगा। इसलिए महाप्रभु कहते काल चक्र डरा है। काल चक्र डरते हैं जहाँ कृष्ण दास को देखते हैं, उनको सबको लेना है, भक्तों को भी ले जाना है भगवान के पास, जहाँ पे उनका आयु इस शरीर को छीन तो हो गई, ले जाना है, लेकिन फिर भी डरता है। बार बार उसको काफी को देखते हैं, ले जाओ ठीक है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं है, डेट जो आया है इसमें कोई गलती, बार बार वेरीफाई करते हैं इसको।
उसके बाद भक्त को ले जाता है। कुछ भी गड़बड़ी हो गया तब तो नकली के लिए बड़ा समस्या हो जाएगा, मालिक की लो है। तो इसलिए महापुरुष सच्ची माता से कहते हैं काल चक्र डराए, काल चक्र डरते हैं कृष्णदास। गर्भवास में जतो दुख, बोले गर्भवास में जन्म व मरने, जन्म लेने में और मरने में महाप्रभु जी कहते कृष्ण सेवक माता किच्छु नहीं जाने, कृष्ण के सेवक कुछ भी पाता नहीं है। भक्त बिल्कुल डरते नहीं हैं। हरिदास ठाकुर को बताया कि तुम मुस्लिम हो, तुम इसी हिंदू भगवान के नाम लेना छोड़ दो, और उसकी हमारा जो कोई भी पाप होता है प्रायश्चित होते हैं, उनके प्रायश्चित क्या है, कलमा उच्चारण करना है। तो बोला कलमा उच्चारण करो फिर दोबारा मुस्लिम बन जाओ। हरिदास ठाकुर ने कह दिया कि नहीं, खंड खंड हाय देहो जाए यदि प्राण, तबु जमी बदने ना सारी हरि नाम, अशेष दुर्गति हाय যায় যদি প্রাণ, তবু আমি বদনে না সারি হরি नाम। तो बोले अशेष दुर्गति हो जाए, मैं बोले खंड खंड मेरे शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, मेरा प्राण भी चला जाए, लेकिन जब तक प्राण रहेगा मेरे मुख में नाम रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब तक प्राण रहेगा, शक्ति रहेगा, तब तक तो नाम चलेगा। इसी वेला खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाए मेरे, काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, प्राण भी चला जाए लेकिन नाम जाएगा नहीं, नाम मैं छोड़ूंगा नहीं। ये धीरो निष्ठा, वो धीरो निष्ठा भगवान के प्रति पूर्ण भरोसा है। यदि और नाम और कृष्ण एक ही है, यदि नाम है तो हमें कौन मार सकते हैं। बोला मेरा अशेष दुर्गति हो जाए, मेरा प्राण भी चला जाए, लेकिन नाम नहीं छोड़ूंगा, ये दृढ़ विश्वास। तीसरे प्रकार जो निष्ठाएं होना चाहिए। तीसरे प्रकार मन को बोलते हैं कि आप भजो रे मन, हे मन आप अभय चरण क्यों दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तर है ये भव सिंधुरे। तो इसी मानव जन्म को तरने के लिए एक ही उपाय है सत्संग। साधु संग सर्वशास्त्रे कय, लबे मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। तो ये साधु संग लबे मात्र, थोड़ा सा भी साधु संग हो गया सर्व सिद्धि हो जाते हैं, भव बंधन से अमुक्त हो जाते हैं। साधु संघ का प्रभाव इतने ज्यादा है। एक बार एक ब्राह्मण काशी में रहते थे, बड़ा गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब, तो गरीब थे तो उन्होंने शिव जी की तपस्या किया, इतने ज्यादा तप किया, शिव जी साक्षात प्रकट हो गए। शिव जी से मांगा हम बहुत गरीब है, हमें कुछ धन दे दो। बोला नहीं, अब जाओ वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जाकर सनातन गोस्वामी के नाम से गोस्वामी जी है, उनको जाकर मांगो। बोले जिस काशी विश्वनाथ मुझे भेजा है, आपके पास बहुत धन है, मुझे धन दे दो। तो बेचारा ये मथुरा और काशी यूपी का उस छोर में है, पश्चिम छोर में है मथुरा और पूर्व छोर में है काशी। कितना किलोमीटर? 700 किलोमीटर, एकदम यूपी लंबा है, 700 किलोमीटर।
23-24 करोड़ लोग हैं, 24-25 करोड़ लोग हैं। तो चलते चलते वृंदावन आए। वृंदावन आकर द्वादश आदित्य टीला सनातन गोस्वामी रहते थे। उनके पास जाके बताए कि काशी विश्वनाथ मुझे भेजा आपके पास, मुझे धन चाहिए। सनातन गोस्वामी डस्टबिन की ओर दिखा दिया, बोले जाओ उसमें एक पारस पत्थर है, वो जिसमें आप लोहे में टास करोगे तो गोल्ड बन जाएगा, उसको ले लो। उड़िया में कौन कहते पारस पत्थर, पारसमणि, परसमणि। तो पारसमणि मेला उसमें रखा हुआ डस्टबिन में, डस्टबिन में रखा हुआ, तो बोला उसे ले जाओ। लेके ब्राह्मण चेक किया, अरे गोल्ड हो गया, बस वो तो मालामाल हो गया मैंने। लेकिन साधु संग का फल इतना खतरनाक है, इसमें भी ब्राह्मण जब लेके चला, कुछ दूर जाके उनकी मन में विचार आया, ये डस्टबिन में परस पत्थर रखा हुआ था, परसमणि रखा हुआ था। अबे उनके अंदर क्या होगा, घर के अंदर क्या और ज़्यादा मूल्यवान होगा। अरे भैया तुम्हें जितना मिला उसको ले जाओ, बताओ तो गरीबी है, इतना से सोना कर देगा जिंदगी भर और काम नहीं करना पड़ेगा, 2-4 किलो सोना हो जाएगा। तो इसी प्रकार उनके मन में फिर रिटर्न आया, बोला बाबा आपने मुझे ठग दिया। क्या हो गया, आप कचरे में रखे हैं परस पत्थर को, परसमणि को रखे कचरे के डब्बे में, अंदर आपके ट्रेजरी में और क्या होगा। तो बोला ठीक है, वो चाहिए। बोला हाँ हाँ चाहिए मुझे। तो बोला इसको पहले फेंक के आओ। जमुना जी तट पे था, बोला ये ऐसे दोनों दिन से हरिनाम करेगा नहीं वो, तो इसलिए बोले कि इसको जाओ जाके फेंक कर जमुना जी में नहा के आ जाओ। तो वो भी सोचा कोई दूसरा किसी को ना मिल जाए, एकदम गहरे पानी में फेंका, फेंक के नहा के आ गया। बोला दे दो, बोला ठीक है अभी तुम्हें चिंतामणि दे रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या है, उसको ये दे दिया। तो अभी क्या करो, तो फेंक ही दिया और क्या करेंगे, इस हरिनाम ही जब करना पड़ेगा। तो ये साधु संघ के प्रभाव है। साधु संघ से उनके मन में भ्रम आ गया था, इतना पैसा में इतना परसमणि मिला फिर भी खुश नहीं। ये मनुष्य का ऐसी स्थिति है कि परसमणि से भी खुश नहीं है। तो बाद में उन्होंने हरिनाम लिए। तो ये साधु संघ के फल है। थोड़ा भी साधु संघ के फल से ये इनका ऐसे स्थिति आ गया। तो इसी प्रकार सत्संग में तरना है। सत्संग जैसे प्रभुशील प्रभुपद जैसे साधु आए, एक साधु के प्रभाव से दुनिया में खलबली मच गया। कहीं जाओ देखो तिलक लगा, कंठी धारण, जप माला लिया हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्रील प्रभुपाद एक साधु के प्रभाव से कौन सुनेगा। प्रभुपाद जी की बात समझ में भी नहीं आते थे। 70 साल हो गया, ओल्ड व्यक्ति जाकर अमेरिका में कीर्तन किया। हरिनाम के प्रभाव से आकर्षण होकर प्रभुपाद जी की वो जो कीर्तन है वो कृष्ण का पुकार था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। एक साधु की प्रभाव, एक साधु की हृदय की पुकार सबको अंदर परमात्मा रूप में है, सबको उजागर कर दिया। आपने आप नसने लगे। स्वामी जी जहां रहते थे उधर आकर सभी बैठने लगे, लेकिन बात भी ज़्यादा समझ में नहीं आते थे। लेकिन प्रभुपाद अच्छा कुक थे, अच्छे गुलाब जामुन बिलाकर खिला देते थे, बस उसकी लोभ से आ देते थे। और प्रभुपाद के प्रेम से बदल गए सभी। ये सत्संग, एक साधु के प्रभाव से ईस्ट इंड वेस्ट इंड कहीं पे चले जाओ, हरिनाम की कीर्तन है। तो प्रभुपाद का महिमा कहते हुए पुंडरीक गोस्वामी कहते हैं, मैं और मेरा पिताजी गया था केनिया में। हम गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम थोड़ा गाड़ी से उतरे तो दिखाई दे रहे थे कि सुनाई दे रहे थे कि करताल बजा के कीर्तन कर रहे हैं। जाके थोड़ा और आगे गए, जाके देखे इस्कन की भक्त है, काले काले सब एकदम अफ्रीकन, वो बैठे बैठे हरिनाम कर रहे हैं। तो उन्होंने बता रहे थे कि प्रभुपाद की कितनी महिमावान, ये सत भगवान के भक्त है, सत्संगत है। तो इसी प्रकार जो है दुर्लभ मानव जन्म सत्संग में हमें तरना है। तो इसके बाद बोलते हैं, कमल दले जल जीवन टलमल भज हे हरिपद नीतिरे, दुर्लभ मानव जन्म। इसी प्रकार हमें जीवन के बारे में, कमल दले जल जीवन टलमल भज हे हरिपद नीतिरे। तो इसी विपद को कृपा न दुर्जन चपल सुख, इसी प्रकार जो है संसार में, संसार के इस दूर परावर को बारे में कहते हैं कमल दल जल। अभी हम जहाँ गए थे अभी बालूगा में, जहाँ पे सेंटर है, उनकी परिवार के भी कितने मनमोहित कथा है। बेटा था, दुकान दिया, उसके जहर पिला के मार दिया। बेटी थी, वो जहर पी के मर गई। आपको सामने देखिए, बहुत दूर जाने का क्या बात है। कोई बच्चे जाते बाहर, एक्सीडेंट होके खत्म हो जाते हैं। कोई लोग गए तीर्थ करने में, कुछ साल पहले गए थे इधर केदारनाथ, तबाही हो गया, इतना आकाश बादल फट गया, हजारों हजार लोग बह के चले गए, गाड़ी घर होटल सब कुछ चला गया। क्या है, क्या ताकत है, अहंकार करते हैं, खत्म हो जाता है। उसमें से एक वीडियो भी आए थे, क्या है आप देखना, उसी वीडियो उसी समय आए थे, 2-3 लड़की और 1-2 लड़का। तो माता पिता, पानी ऊपर से ऐसे बादल फट गए, तेजी से पानी आ रहे थे। तो माता पिता तो आगे चले गए, वो लड़का भी थोड़ा सा पानी आए, लड़के हैं करने लगे और ये डरती है, ऐसी दौड़ के भाग जाती तो नहीं, और करते करते लड़का भी उसको हेल्प करने के लिए रह गए। 3 लड़की 2 लड़का। माता पिता तट पे, ज्यादा चौड़े नहीं है, तट पे खड़े हैं, उसके सामने देखते देखते 5 को भाग ले गए। ये सब वास्तविक घटना घटते हैं, क्या करोगे। इतनी करंट तेज है हिमाचल में, उत्तरांचल में, पहाड़ से पूरा नदी आती है। खड़े, इतने पानी में आप खड़े नहीं हो सकते हैं। और पानी कितने मधुर, इतनी ठंडा है, ठंडी ठंडी पानी है, पूरा बर्फ से आ रहा है पानी। क्या करेगा, थोड़ा में गिरा दिया, बस 2 मिनट में खत्म।
यही है, माता पिता खड़े हैं सामने, कुछ नहीं कर सकते हैं, भाग ले गए पांचों को। ये है कमल दल जल जीवन टलमल भज हे हरिपद नित्रे। ऐसे विचार नहीं करना चाहिए बाद में करूंगा, उसके बाद कब करूंगा, नहीं, जब से पता चला तब से करना है। एक बार नाम लिखा दिया, कुछ जप किया, बस रजिस्टर में नाम तो चढ़ गया। प्रभुपाद जी कहते हैं उसका मानव जीवन निश्चित है। 2 बरस को पूरा भी नहीं को चांस मिले। स्वल्पमपेश धर्मस्व त्रयते महादभया, महान भय से भक्त को रक्षा कर देते हैं। तो इसी प्रकार हमें इस जीवन की इसको समझना है कि ये हमें ये नहीं है अभी थोड़ा आनंद भोग लेता बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, नहीं, ऐसे संभव नहीं है, ऐसे संभव नहीं है। कब क्या हो जाएगा, ऐसे हजार घटना है जो ऐसे घटित हुआ है, जो लोग ऐसे अचानक कुछ हो जाते हैं, अचानक ऐसे बीमारी हो जाते हैं, धन है, पैसा है, खा नहीं सकते हैं। तो यही हमें इसको देखकर अनुभव करना चाहिए कि ये शरीर की स्थिति है, ये तारोनुगत हो। तो ये जो शरीर की स्थिति है इसके अनुगत होकर कितना दिन ठीक ठाक रह सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें आचार्य लोग ने भजन करने के लिए दिया। तो इसलिए पहले बताया गोविंद दास जी कि किसके भजन करना है, संसार के दलदल के बारे में बताया, संसार के क्या स्थिति दलदल के बारे में बताया, फिर कैसे भजन करने के लिए करना है ये भी बताया। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास जबिलास रे। तो बोले पूजन सखीजन आत्मनिवेदन। तो इसी प्रकार श्रवण नवोदा, प्रहलाद महाराज क्या बताए, नवोदा भक्ति के बारे में बताए। तो जो रूप गोस्वामी 64 भक्ति के जो इसके बारे में बताए, उसमें भी 64 है, 64 में भी ये नवोदा भक्ति है। नवोदा भक्ति, इसमें नवोदा भक्ति में तो ये आते हैं श्रवण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादश्रवणम अर्चनम वंदनम दास्य शाखो आत्मनिवेदन। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लइले पाए प्रेमधन। ये नवोदा भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाएगा, महाप्रभु और कृपा कर दिया, और कृपा कर दिया, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार जो हम थोड़ा सा प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं के बारे में हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं। सुखमेन्द्रियकं देत्तो देहो योगेन देहिनं सर्वत्र लभ्यते दैवाद् यथा दुःखम अयं ततः। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्यकुल में उत्पन्न मेरे मित्र,
शरीर के संपर्क से इंद्रियों विषय में जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकम कर्म के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह से स्वतः प्राप्त होता है जिसकी प्रकार हमें दुख प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार वो कहते हैं जो सुख इंद्रियों के द्वारा हम भोग करते हैं, देहो योगे ना देही नाम, देहो योग के द्वारा जो हमारा भौतिक शरीर मिलते हैं इसके दैवाद जो है वो मिल ही जाएगा। जो सुख जिसके नाम में लिखा हुआ है उसको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं है तो किसी भी कितना भी प्रयास करे नहीं मिलेगा, कितना भी प्रयास करे नहीं मिलेगा। वो कैसे न कैसे सुख को दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सुख को दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। सर्वत्र लभ्यते, तो सब ही सुखी है, वो अपने अपने हिसाब से सुखी है। तो मानव समाज में भी हम लोग देखते अलग अलग हम लोग सुखी होते हैं, उसी से दूसरा एक लोग बहुत सुखी होते हैं, उसी दूसरा लोग बड़ी घृणा करते हैं। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, उड़ीसा के एक व्यक्ति मिले मुझे और गुजरात में सर्विस करते हैं। साउथ इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं उसी फैक्ट्री में, कंपनी में, और वो व्यक्ति उड़ीसा के थे। तो बोलते हैं कि हम गुजरात में जहाँ हमारा फैक्ट्री है उसके पास में जो गांव है हमें एंट्री करने नहीं देते हैं, बहुत घृणा करते हैं कि इस लोग मछली खाते हैं, इसलिए इनको हमारा गांव में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे है विचार, ये मनुष्य समाज में एक दूसरे को इतना घृणा करते। हमारा लिए तो इधर जो भक्त साधारण लोग हैं उसके लिए बहुत आनंद है, बहुत सुख है, लेकिन दूसरे के लिए घृणा करते इसको। दूसरा अलग अलग लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, इसी लोक में भी भारतीय लोग को अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत घृणा करते हैं। गरीब है, कंगाल है, ये है, वो है, बहुत कुछ बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं। हमारा महाराज जी जब जर्मन में थे तो महाराज जी से कहा कि अरे वो तो भूखमरी में, भूख में कितना लोग मरते हैं, भारत में भूख में मरते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट स्थिति में देखते हैं। तो ये परिस्थिति है दुनिया में, एक लोग दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। ये अलग दूसरे स्वर्गलोक आदि को तो छोड़ ही दीजिए, स्वर्गलोक में आपको ऐसे डायरेक्ट जाने नहीं देगा, आपको टिकट मिल भी गया तो जाने भी नहीं देगा। बोला ये मनुष्य, उसके शरीर से दुर्गंध आते हैं, मनुष्य के शरीर से, देवता के शरीर से पसीना नहीं होते, पसीना भीग गया, पसीना नहीं होते हैं, दुर्गंध नहीं आते। देवता साधारण भौतिक लोगों की, ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों की लोगों की है, उनके पसीना नहीं आते, उनके शरीर से बदबू नहीं आती है, दुर्गंध नहीं आते, यही एक कैटेगरी। तो वो उसमें, हम इसमें सुखी है, बहुत सुखी है, आनंद उन्माद करते रहते हैं, और हम वो घृणा करते हैं। बोले वो कोई वो रहने लग जगह है, वो रहने योग्य है। एक बार विश्वामित्र ने इसी शरीर में त्रिशंकु को भेज दिया, बोला जाओ स्वर्ग में जाओ, मैं बोल देगा मेरा तपोबल से भेज रहा हूं, और यहां से भेज भी दिया स्वर्ग के पास में। बोला नहीं, तो उस दुर्गंध वाले शरीर, तो मनुष्य इसी शरीर में तो नहीं आ सकता है, उससे जाने नहीं दिया। तो त्रिशंकु भी बिना टेलीफोन में, मोबाइल फोन, वहां से बात कर रहे थे, स्वर्ग के पास पहुंच गया, वो जाने नहीं दिया। तो बोला गुरु जी अभी क्या करूं? बोला ठहर जाओ उधर। विश्वामित्र बिना मोबाइल में बात हो रहा था।
ये केवल आज सृष्टि नहीं हुआ कि हमारा तार नहीं है, कुछ नहीं, अमेरिका में कैसे कथा चला जाता है, बात चला जाता है, नहीं, वो भी ऐसे मोबाइल था। वो बोल रहे गुरुजी मुझे जाने नहीं दे रहा है, बोला ठहर जा। तो इतनी शक्तिशाली है, त्रिशंकु के लिए एक लोग बना दिया विश्वामित्र, एक लोग उसका रहने के लिए, स्वर्ग के नीचे उसका लोग बना दिया, इतने शक्तिशाली है। इसी प्रकार हम कहते हैं स्वर्ग देवता लोग जब इस धरती में आते, आप लोग सुने होंगे, वो मिट्टी में चरण नहीं रखते हैं, ऊपर रहते हैं, ऊपर रहते हैं, वो नीचे चरण नहीं रखते हैं। क्यों? जैसे हम नाली के पास में हम जाएंगे, उसको पैर रखने में हमें घृणा आती है, ऐसे स्वर्ग लोगों की देवताओं को आते हैं हमारा पति। इसलिए जैसे हम नाली के, जैसे एक केवल विचारों का भेद है, सुख मल के कीड़े है, वो उधर मजा हुआ है बहुत आनंद से, पूरा उसका सिस्टम संसार पूरा चल रहा है, उसका पूरा कम्युनिटी चल रहा है उसमें, और पूरा आनंदित है। हमारे लिए दुख है, बहुत दुर्गंध है, सुने लायक नहीं है, लेकिन उसके लिए सुख है। यही सुख की मीटर है, यही लेवल है, इस कॉन्शियसनेस से हमें बाहर जाना पड़ेगा, यही सुख की स्थिति। इसलिए बोले सुखम इंद्रिय कम तो देहो योगे न देही नाम, जिसको भी देहो मिला उसके मीटर से। ऐसे नहीं है कि सुअर उस नाली में दुखी है, वो परम सुखी है, उसे बोलते हैं ये कीचड़ जो है मेरा डल्लभ गद्दी है, इसमें बहुत आराम से सो जाते हैं। एक बार क्या है, कोई भी हमें भी डाल दे, हम भी उसमें सुखी रहेंगे। यही माया है। इसी शरीर में हमारा बहुत दुर्गंध है, उसको पैर में लगाना भी इस कीचड़ को अच्छा नहीं, नाली में कौन लगाते हैं, नाक बंद कर देते हैं, उसके सुअर के लिए बहुत अच्छे लायक जगह है। तो इसे ऐसे बात की, एक बार इंद्र स्वयं सुअर बन गए, सुअर बने, इधर सुअर बन गए, नाले में ये करते रहे, शादी किए, भी मोटी एक पत्नी है, बहुत एक साथ में कोई बच्चे है। अभी ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तेरा टाइम पूर्ण हो गया, चलो। बोला कहाँ जाऊंगा, इतना फैमिली, विशाल फैमिली मेरा है, इतना सुखी हूँ, डल्लभ गद्दे में सोया हूँ, मेरी पत्नी पास में सोई हुई है, इतने बच्चे इधर उधर खेले, कहाँ जाऊँ, जाऊंगा नहीं, मना कर दिया। इंद्र स्वर्ग के राजा, इतने अच्छे सुविधा है, हमारा धरती के सुविधा से करोड़ों गुना सुखी है, लेकिन फिर भी वो नहीं जाएगा। बाद में बाध्य होकर ब्रह्मा जी को क्या करना पड़ा, उसकी पत्नी को मारना पड़ा, बच्चे को मारना पड़ा, एक एक शब्द जब मार दिया तब उनका मोह टूटा, तो उसके बाद गया दोबारा इंद्रपोष्ट में। यही माया है, जिसको जो शरीर देते हैं वही शरीर को श्रेष्ठ मानते हैं और इसमें सुखी रहते हैं। इसे मेटर को, इसे माया से हमें ऊपर आना है। यही प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई ना कोई तथाकथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई नहीं चाहता है कि दुख आए, किंतु वह आता ही है। इसी प्रकार भौतिक सुख में लाभों को पाने के लिए प्रयास नहीं करना पर भी सुख स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। वे दुखी सुखी किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलता है। और हमारा जन्म जो होता है भाग्य के कारण होते हैं, प्रारब्ध के कारण होते हैं। प्रारब्ध उसको कहते हैं जो पूर्व जन्म में किया हुआ, उसको कहता है प्रारब्ध। हमारा जन्म प्रारब्ध के अनुसार होते हैं, हमारा सुख दुख उस प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। कोई आप देखेंगे एक ही दवाई से उसका रोग ठीक हो गया, किसी किसी का बीमार ठीक ही नहीं होता है, बीमार रहता ही रहता है, डॉक्टर को पकड़ में नहीं आता क्या हो गया, कष्ट झेल रहा है। बोले टेस्टिंग में आपका सब कुछ ठीक है। ऐसे है दुनिया। तो इसी प्रकार जो है
वो केवल हमारा पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म है। इसके लिए जो अच्छे कर्म किया उसको सुख मिलेगा ही मिलेगा, और जो बुरा कर्म किया है उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी प्रकार से कितने भी प्रयास करे उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रुका सकता है। ऐसे क्या टालने के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं जब जान गया सीता पाताल में प्रवेश करेगी तो मैं जानकर बहुत प्रयास किया, इसी को लिखाने के लिए, इसको मिटाने के लिए मैं 1000 कोशिश करके वो मैं इसको मिटा नहीं पाया। और ये साधारण हमारा जैसे मानव ही नहीं है, सीता साक्षात राम की शक्ति स्वरूपा है, लेकिन फिर भी उनको जैसे लीला है उसी के कारण उनको, इसलिए लव कुश को रामायण की शिक्षा दिया। अयोध्या में आकर गाने का प्रयास गाकर सभी को मन को लुभा दिया, सबको मन को आकर्षित कर दिए। फिर भी जो घटना घटते हैं वो घट के ही छोड़ेगा। तो इसी प्रकार जो यही कहते हैं प्रभुपाद जी, यही कहते हैं कि जो भौतिक सुख दुख मिलेगा इसमें, मतलब इसलिए तत्प्रयास न कर्तव्य जथा आयु भय परम। तो इसी प्रकार के कार्यों में हम जैसे कर्म किए हैं सुख अपने आप मिल जाएगा, जैसे ना चाहते हो जैसे दुख मिलता है ऐसे सुख ही मिलेगा। कोई एक ही टाइम में कोई बच्चे जन्म लेते हैं, कोई करोड़पति हो बन जाते हैं, कोई रास्ते में सोया हुआ लेबर के बच्चे होते हैं। उसका कर्म दुर्भग है, उसका अच्छा कर्म नहीं है, वो दुखी भोगते रहेगा। और कोई कुछ नहीं काम किया, जन्म लेते ही करोड़ों करोड़ों की मालिक बन जाता है। ये प्रारब्ध कर्म है, ये पूर्व जन्म, ये सुख उसका लिखा हुआ है। तो इसके लिए प्रयास करने से भी नहीं मिलेगा, और अभी दुखी नहीं होगा जितना भी प्रयास करो, नहीं दुख तो जो मिलना है मिलेगा। इसलिए भक्त क्या करते हैं, इसी के पीछे नहीं पड़ते हैं। सुख हो दुख हो वो हमेशा सुखे थाको दुखे थाको सदा हरि बोले डाको। सुखी में रहो या दुख में रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तीसरे प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं इसके लिए ज्यादा कोई प्रयास नहीं करना है। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य है भगवान के साथ अपना संबंध को जागृत करना। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है। हम लोग भजन में भी है, दुर्लभ मानुष जन्म तो सत्संगी तरो ही एवं सिंधु। तो इस मनुष्य जीवन की हमारा एकमात्र कर्तव्य है भगवान के साथ अपना संबंध को जागृत करना। जीवीर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। सनातन पहले ही महापुरुष से मिलने के बाद सनातन ने प्रार्थना के आमी কেন আমায় যারে তাপাত রায় ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয় সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি कृपा करी सब तत्व कहो तो आपनी। इसी प्रकार मैं कौन हूँ, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, यही जानकारी करना, जानकारी करके भजन करना, यही जीवन की एकमात्र कर्तव्य है। समुद्र को जागृत करना और इसी प्रकार भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य होना चाहिए। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं। तो भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख और दुख आते रहते हैं। देखिए आप लोग तो उड़ीसा में रहते हैं, हम लोग वृंदावन में रहते हैं। जैसे वृंदावन में ठंडी है, वृंदावन ऐसे गर्मी भी है। ओ
बहुत ज़्यादा गर्मी 45, 46, 47, 48, कभी कभी 51 तक चला जाता है। ज़्यादा नहीं, बहुत कम जाता है 51, लेकिन ये 44, 46 हमेशा रहता है। और 1-2 महीना ना, कोई महीना तक ऐसे रहेगा हमारा। तभी सितंबर के बाद, सितंबर के बाद में ही जाके थोड़ा ठीक होता है। और इतनी गर्मी है, जब वर्षा होते इतनी ह्यूमिडिटी के कारण इतना परेशानी होते हैं। तो ये इसी प्रकार ये भौतिक दुनिया है, भौतिक दुनिया है। तो देखिए, ठंडी के समय चाहते गर्मी आ जाए, वो गर्मी आ गया, अभी ठंडी चाहिए, क्या करेगा? तो ये समझना है आते ही रहेगा, ये सब टाल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते हैं, ये सब बाहर नहीं जा सकते, आते ही रहेगा। इसलिए सुख दुख, जैसे ठंडी गर्मी आते हैं, सुख दुख आते, इसलिए भक्त उस पर विचलित नहीं होते हैं। सुख दुख आते हैं, चाहे वह शरीर किसी रूप में हो। तो शरीर किसी की रूप में भी हो तो यह है, किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बचा नहीं सकते। किसी भी दशा में इसी सुख दुख से हम बच नहीं सकते हैं। अतः मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग भगवान विष्णु के साथ अपने संबंधों को पुनः जागृत करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग ये बना हुआ है, इसको एक सद उपयोग, अच्छे उपयोग क्या है? भगवान विष्णु के साथ हमारा संबंध करना। तो अभी क्या विष्णु के साथ संबंध करने के लिए हमें ऐसे पहनना पड़ेगा? नहीं, जो जहाँ पे है वहाँ पे रहकर भी भजन कर सकते हैं। जब कूर्म ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि जय पात पद्म तुम्हार ब्रह्म ध्यान करे, সেই পাত পদ্ম সাক্ষাৎ আইলা মোর ঘরে, মোর ভাগ্যের লাগা না যায় কহান, আজি সফল হইল মোর জন্ম তনুমান। তো কৃপা করো প্রভু মোরে, যাও তোমার সঙ্গে, সহিতে না পারি এই বিরহ তরঙ্গ। बोले कि जो चरण कमल आपके ब्रह्मा जी आदि ऋषि लोग ध्यान करते हैं फिर भी नहीं मिलते हैं, ऊंचे चरण कमल चलकर मेरे घर पे आए हैं, मेरे भाग्य के शलाघा नहीं कर सकते हैं। आज मेरा जन्मो कुल धन सब कुछ पवित्र हो गया, मेरा जन्म, मेरा कुल, मेरा घर, मेरा धन सब कुछ पवित्र हो गया, आप आ गए। लेकिन प्रभु आप कृपा कीजिए, मैं आपके साथ में चलूं। महाप्रभु तुरंत जवाब दिया, प्रभु कही ओइसे बात कबू ना कहिबा, गृही रोही कृष्ण नाम निरंतर लोइबा। जारे देखो तारे कहो कृष्ण कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाय गुरु होइया तारो यही देश। तो महाप्रभु ने क्या कहा? उस गृहस्थ भक्त थे, बोला ऐसे बात कभी नहीं करना, घर पे रहकर हमेशा निरंतर कृष्ण नाम लेते रहना, जिसको भी देखो उसको कृष्ण उपदेश दे दो, और मेरी आज्ञा से गुरु बनकर आप सिर्फ देर को तारो। तो इसलिए बताया कि आप घर पे बैठकर जो काम धंधा कर रहे हैं करते रहो, और इसमें साथ हरिनाम करो। और थोड़ा प्रभुपाद के बुक्स को अध्ययन करके इसे गीता और भागवत की जाड़े देखो, तर कृष्ण उपदेश गीता के बारे में बताओ। मनमना भवो मद्भक्तो मज्जाजे माम नमस्कुरु, अनन्य चिंतयन्त माम ये जन परिपासते, तेषां नित्यवियुक्तानां जगत्क्षमं वहाम्यहम्, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संविता। इसी प्रकार के कृष्ण उपदेश जिसको भी देखो उसको, भागवत भी कृष्ण उपदेश है, बहुत अलग अलग अवतार के उपदेश है।
तो ये वेद व्यास भी कृष्ण के साहित्य अवतार है, सप्तावेश अवतार। तो इसलिए श्री कृष्ण को विदेश जिसको भी देखो यही महाप्रभु की आज्ञा है। जे कोनो व्यवसाय धरी जीवन निर्वाह करी, बोले जो कोई भी व्यवसाय करना है और ऐसे हम जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर की जो रचना है, उनकी जो विचार है, हमारे एक अच्छे गृहस्थ के लिए बहुत बहुत सटीक है। कैसे क्या करना है, केवल भावना को चेंज करना है। अभी बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी है गृहस्थों के प्रति ऐसे कहते हैं, गृहस्थ है ब्रह्मचारी के प्रति कहते हैं, ऐसे ठीक नहीं है। जगदानंद पंडित कहते हैं गृही हो त्यागी हो भक्त भेद नाई, भेद कुल्य कुंभ पाक नरो किथे जाए। तो बोला गृही गृहस्थ भक्त हो, त्यागी हो, जो लड़का पर ये त्यागी है, भक्त भेद नहीं, भक्त में भेद नहीं। तो मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है, भजन नहीं कर रहा है, कोई गृहस्थ है, उसकी आसक्ति केवल भगवान की सेवा में, भगवान के अपने घर वर सब भगवान में समर्पित है, वो लाल कपड़े वाले भजन नहीं कर, उससे गृहस्थ श्रेष्ठ है। ये नाप मीटर कहाँ पे लगेगा? भक्तों की भक्ति, कोई भी गृहस्थ हो त्यागी, उसको भक्ति की स्थिति क्या है, उसकी समर्पण क्या है, उसको देखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो है हमें भजन करना है, कोई कहीं पे हो, गृही हो त्यागी हो, कोई भेद नहीं है। तो इसी प्रकार इस भेद भावना को छोड़कर हमें इस कृष्ण भजन हमें करना चाहिए। टाइम हो गया। तो प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं तब प्रयास न कर्तव्य यथा जायु भयप्रम न तथा बिंदते सीम मुकुंद चरणाम्बुजम। प्रभुपाद जी बार बार लेक्चर में इसी शब्द को बोलते हैं, तत्प्रयास न कर्तव्य यथा आयु भयप्रम न तथा बिंदते सीम मुकुंद चरणाम्बुजम। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें समय तथा शरीर की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रहने से कोई भी ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो शरीर है ये केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, सुख के लिए, आर्थिक विकास आदि का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जो दुनिया कर रहा है। क्या लक्ष्य है एक व्यक्ति की? भले वो 1000 करोड़ रुपया है, जीवन के लक्ष्य कुछ नहीं है, क्या वो मरेगा नहीं? कहते हैं धनी यदि प्राण दे तो धनी राजा ना मरी। तो यदि धन प्राण देता तो धनी राजा नहीं मरता। गरीब लोगों को इतने बड़े बीमार नहीं देते भगवान, बड़े लोगों को बड़े बीमार होते हैं, बड़े लोग बड़े हॉस्पिटल में एडमिट ये होते हैं। तो इसी प्रकार जो इसी इंद्रिय तृप्ति के लिए जिसमें जिस सुख के बीच में कृष्ण नहीं, अच्छा प्रसाद लेना ले लो, अच्छा घर में रहना ठीक है, घर अच्छा बनाया भगवान के नाम में समर्पित कर दो कि प्रभु ये घर आपका है, आप ही इसका मालिक हो, मैं आपके दास हूं, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, ये भी आपके दास दासी है। तो इसी घर में आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं रह रहा हूं। भावना को बदलना है, रहो अच्छे घर पे रहो। तो ये आपका मकान बनाना, घर बनाना, पैसा इनकम करना सेवा हो जाएगा कि तुम्हार सेवार जन्य ऊपर जीव धन, तुम्हार सेवाय व्ययभार करिब बहन।
बोले भक्तिविनोद ठाकुर कहते आपकी सेवा के लिए मैं धन उपार्जन करूंगा और आपकी सेवा में ही सब लगा दूंगा। हाँ घर है, ये थोड़ा टूट गया, मरम्मत करना है अच्छे कलर नहीं कलर करना है। किस लिए? घर किसका है? भगवान का है। और जब मेरा घर है मैं ठीक करूंगा, मैं ऐसे सुखी रहूंगा, ये बंधन है। जब कृष्ण वो घर पे आप ही रहेंगे, कोई नहीं जाएगा। कृष्ण ऐसे नहीं है कि उनको समर्पित कर दिया और आके बोले कि नहीं हटो मेरा घर है। भगवान नहीं, योगक्षेमम वहामि अहम, मैं उनके योग क्षेम को वहन करता हूँ, जो है उसका रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उसको देता हूँ। भगवान कहते, भगवान सबके माता है, पितामह हर्ष जगतो माता धाता पितामह। कोई पिता नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे दुखी रहे, माता पिता दुखी रहे, लेकिन फिर भी नहीं चाहते हैं बच्चे दुखी हो। कितना कष्ट करके बच्चे के लिए बच्चे की इच्छाओं को पूरा करते हैं, सारा जान बाजी लगा देते हैं। कोई दिखाई देते हैं कि कितना मेहनत करके बच्चे को स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी हमारा माता है, भगवान भी हमारा पिता है। इस भौतिक पिता माता से और ज्यादा स्नेहशील है, समर्थवान है। जब कोई बच्चे का कुछ हो जाते हैं, माता पिता भौतिक माता पिता से बीमार को ठीक नहीं कर सकते, क्या चाहिए जान भी नहीं सकते। लेकिन भगवान ऐसे माता पिता नहीं है, ये सर्वज्ञ है। क्या चाहिए, किस लिए इसका भलाई होगा, कैसे ठीक हो जाएगा, सब भगवान के हाथ में, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे दयालु भगवान जो केवल अच्छाई को देखते हैं, बुरा को नहीं देखते हैं, ऐसे भगवान हमारा माता पिता है। तो इसी प्रकार उनको समर्पित करके हम अपने जीवन कैसे बिताएंगे, तो हमारा इसी घर पे रहते रहते बाहर के काम धंधा बिजनेस सर्विस करते हुए कृष्ण भक्ति हो जाएगी। जैसे आप लोग का काम तो अर्जुन के जैसे नहीं था, नहीं है कि मर्डर करना। किसको मर्डर करना, किसको मर्डर करना है? मारना किसको? गुरुजी को मारना है, दादाजी को मारना है, भाई को मारना है, चाचा को मारना है, ससुर चाचा सभी ऐसे लोगों को मारना है। मारने के बाद भी भगवान कहते हैं भक्तो में ते सखा चेती, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है। उससे तो हम लोग अच्छा काम करते हैं ना। तो इसी प्रकार हमें समर्पित रहना। बोले कैसे बचूंगा, बोला मेरा स्मरण करके युद्ध करो। इसी प्रकार संसार में हमें रहना है, इसी को प्रयास नहीं करना जो आर्थिक विकास केवल करना है, ऐसे नहीं। शरीर की हानि होती है क्योंकि इसमें समय तथा शरीर की हानि होती है, वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ में जितने कमाओ, जितने कुछ करो, कितने बड़े हो, कितने गरीब हो, मनुष्य हो, पशु हो, सबके शरीर छूटेगा। कितना भी प्रयास करो इसको रख नहीं सकते हैं और टाइम से छूटेगा। प्रभुपाद जी गीता के तात्पर्य में बोलते हैं, एक व्यक्ति बोला था डॉक्टर मुझे बहुत सारे कार्य करना और 4 साल मुझे जिला दो। डॉक्टर ने कहते 4 साल तो इधर 4 मिनट भी नहीं जिला सकता हूं। 4 मिनट भी जिला नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसके शिष्य कहते थे बहुत सारे डेवलप किया। प्रभुपाद जी कहते क्या डेवलप किया? जो भी करे भौतिक सुख के लिए, शरीर के लिए कुछ किया है क्या? ऐसे किसी को कर दिया कि जो 100 साल जीने वाले से 200 साल कर दिया, उसको लाइफ को इतना लंबा कर दिया, कर पाया? तो बोला इसको जब नहीं कर पाता क्या किया? कुछ नहीं किया। आप लोग बहुत मिसाइल है, ये है, वो कंट्रोल है, वो कंट्रोल है,
अभी कोई भी वैज्ञानिक को बोल दीजिए एक पत्ता बना दे एज इट इज, कोई भी बनाए, कोई नहीं बना पाएगा। ये आपने अब करोड़ों अरबों खरब पत्ते हो जाते हैं, बारिश हुआ देखो पत्ते लते हैं, लेकिन कितना प्रयास करे, कितना लेबोरेटरी में कितना भी प्रयास करे, ऐसे एक पत्ता नहीं बना सकता है, बिल्कुल एज इट इज नहीं बना सकता है। प्लास्टिक के बना देगा, देखने में चमक है लेकिन वो प्लास्टिक है। तो इसी प्रकार की में समय ज़्यादा बिताना नहीं है, अपने काम धंधा करना है, इसके बीच में भजन भी करना है। भजन इसी देखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति अपने भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास में दिन रात लगा रहते हैं, और यह मान लो कि वह इस प्रयत्नों कुछ लाभ प्राप्त कर लेता है तो भी उससे उनके जीवन की वास्तविक समस्या हल नहीं। तो इतना प्रयास कर कुछ धन भी इकट्ठा करे, जीवन की जो वास्तविक समस्या है उसको हल नहीं होते हैं। आप लोग इधर तो छोटे जगह है, कलकत्ता में इतना लोकल ट्रेन में ऑफिस टाइम में इतना भीड़ है कि कैसे सामान जैसे डालते हैं ऐसे ही मनुष्य जाते हैं। 2 सीट है, वो 4 बैठेंगे, उसके बीच में 8 खड़े होंगे, 8 या 9 खड़े हो जाएंगे एकदम, और पूरा भरा हुआ है। तो एक बार मैं गया तो बोले मुझे उतारना था, कल्याणी में कहा पानीहाटी की ओर उतारना था सोदपुर में, तो बोला मेरा बैग था पीछे, तो बोला नहीं आप सीट में ले लो, तो बैग रहेगा नहीं, वो तो निकाल जाएंगे, आप बैग लेके निकाल भी नहीं सकते, इतनी भीड़ है। वो लटक के दूर से 2-3 घंटा के ट्रेन में, लोकल ट्रेन में आते हैं और फिर लटक के 2-3 घंटा जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, और रात को जाते हैं, रात को आते हैं, रात को चला जाता है। ऐसे है जिंदगी। 2 रोटी खाने के लिए, थोड़ा राज भात तो खाने के लिए इतना मेहनत, वो भी प्राइवेट में काम करता है, 2-4 पैसा मिलता है, बड़े कष्ट से जीते हैं। तो ये है मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति नहीं है, इसके लिए इतनी मेहनत करना पड़ता है। वो आप देखो हावड़ा स्टेशन उतरेगा, दौड़ा काम के लिए, दौड़ जल्दी जाना है, फिर दौड़ के आएंगे, अंदर नहीं जा सकते हैं, धक्का लगा के अंदर कैसे चले जाते हैं। यही सुख है। तो इसी प्रकार की कर्तव्यों को इतना प्रयास न करके जो भी हमें मिलता है उसमें सुखी रहना चाहिए, और जो भी अच्छा भी थोड़ा मेहनत करे तो उसको भगवत भावना, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। घर के सेवा में लगाने से भी होगा, और कुछ दान भी करना है। तो इसी प्रकार जो हमें प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, और यही जीवन की लक्ष्य है। इस लक्ष्य तक को प्राप्त करना है। यही दुर्लभ मनुष्य जन्म है। ये प्रहलाद महाराज अपने ओसुर बच्चे लोगों को शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। पहले तो पिताजी को शिक्षा दिया था, वो तो मारधर किया, उसको भी आचरण किया ही नहीं। तो उसके बाद में क्या करे, इसका परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो वो बहुत डर गया हिरण्यकशिपु, क्या करे, न मरता है न भागता है, ना घर छोड़ के चला जाता है, ना उससे डरता भी है, और कोई रिएक्शन भी नहीं आया। कितना भी कुछ करो, प्रहलाद महाराज अपने पिताजी के साथ कोई दुर्व्यवहार, कोई नाराज होना, कुछ नहीं, केवल निरंतर हरि स्मरण। तो इतने अच्छे भक्त बने, इतने भी नहीं थे कि जोर से हरि नाम ले, केवल स्मरण कर करके जिंदगी में इतने भरे महान भक्त बन गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसके बाद उन्होंने कॉलेज में अपने स्कूल में आए। स्कूल में आकर ये बच्चे लोगों को
टिफिन में जब टीचर लोग चले जाते इसको समझाया, यही समझा रहे हैं। वो हमारे आचार्य थे प्राज्ञम धर्मन भागवत ईहान, ये पहले श्लोक है। ये 3 नंबर 4 नंबर हमने पढ़ाई किया है। ये 4 नंबर में तत्प्रयास न कर्तव्य यथा आयु वायुपरम न तथा बिंदते सेम मुकुंद चरणाम्बुजम। तो ऐसे प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्तव्य नहीं जिसको आयु खत्म हो जाते हैं, और ऐसे कार्य करना जब मुकुंद चरणाम्बुज में हमारा प्रेम हो। इसी प्रकार हमें ऐसे भौतिक पाठ्य पढ़ाया जाता है, हमें इसमें विश्वास भी नहीं हो पाते हैं, हमारा माता पिता भी नहीं जानते हैं, तो बड़े समस्या की सम्मुखीन है। लोग इसको आचरण करते नहीं हैं। जो भक्ति करते हैं थोड़ा बहुत, उसमें भी जाकर ठीक से नहीं कर पाते हैं, तत्व को नहीं समझते हैं, अपने आत्म तत्व की ज्ञान नहीं है, अपने अंदर जो प्राण है, आत्माएं है, इसकी क्या स्थिति है, कहाँ से आया, ये शरीर है, आत्मा है, इसकी भेद ज्ञान नहीं है। तो ये सारे ज्ञान को हमें गीता के द्वारा सत्संग के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तभी हमें इस हरिनाम आदि जप करने से हमें धीरे धीरे पता लग जाएगा। वास्तव में हमें सब तो दिखाई दे रहे हैं कि हमारा पूर्वज थे, अभी नहीं है, मैं भी नहीं रहूँगा, मेरे बच्चे हैं वो भी नहीं रहेगा, वो उसके बच्चे वो भी नहीं रहेगा। ये जो है दबेदार आते हैं और चले जाते हैं। ये स्थान घर सब कुछ तो भगवान का है, भगवान के ही रह जाएगा। हम माने चाहे ना माने, भगवान हमारा परिवार, बच्चे, फैमिली सब कुछ छूट जाएगा, ऐसे अपने शरीर भी छूट जाएगा। कुछ एक धागा भी नहीं लेके जा सकते हैं, सब कुछ छोड़ना है। तो इसी भक्ति को शिक्षा देने के लिए प्रभुपाद जी बोले कि इसको क्लास है, एक कथा नहीं है, क्लास है। इसमें सीखना है, अपने को पढ़ना है, अध्ययन करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, क्लास है। तो इसी प्रकार हम विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कर सकते हैं। हरे कृष्ण। महाप्रभु सभी गृहस्थ भक्तों को निर्देश देते हैं कि गृह में रहते ही भगवान का भक्ति करना है। तो महाप्रभु क्यों गृह त्याग किए? महाप्रभु के सामने एक समस्या आए। महाप्रभु देख रहे थे, महाप्रभु दूसरी जगह कहते हैं कि मैं जैसे एक पिपली होते हैं जो कप को नष्ट करते हैं, तो मैं आया हूँ कि इसकी कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए। लेकिन ये जब महाप्रभु को निंदा किया, कुछ स्टूडेंट लोग ने महाप्रभु का, अपना स्टूडेंट ही महाप्रभु को निंदा किया और मारने के लिए चाहा, तो बोले इसका जो बंधन है, ये जो एक गुना था, मुझे जब वो महाप्रभु जब मारने उसको भगाया था, वो लोग जाके जब हॉस्टल में जाके कहे, बेस में जाके कहे कि ऐसे निमाई पंडित मुझे भगा के लाए, बोला हम के ब्राह्मण नहीं है क्या, 2 बार आए तो हम भी पिटेंगे। तीसरी बात अंतर्यामी गौरचंद्र भगवान जान गए, बोला ये तो जो उसका बंधन 1 गुना था, ऐसे जब विचर के 100 गुना हो गया। मैं तो दूसरे को उद्धार करने के लिए आया हूँ। महाप्रभु कहते हैं सबको निस्तार करने के लिए गौर अवतार, हवा निस्तारी करे चातुरो अपार। तो महाप्रभु नवद्वीप में हरिनाम करके प्रेम की वर्षा किया, सबको डुबाने चाहे, लेकिन मायावादी, निंदक मायावादी, कुतार्किक जो जितने लोग थे, मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक गण,
নিন্দক পাষণ্ড যত পড়ুয় অধম সেই সব মহাদক্ষ ধাইয়া পালাইলো। तो महाप्रभु देखे, महाप्रभु प्रेम की बाढ़ में महाप्रभु प्रतिज्ञा किए थे कि सबको मैं डुबोऊंगा प्रेम की बाढ़ से, लेकिन केहो केहो एराइलो प्रतिज्ञा हुईलो भंगो, तो कोई कोई बच गए और प्रतिज्ञा भंग हो गया। ताहादेर डुबाइते पातिला किचु रंगो। इसको डुबाने के लिए जब मैं ये गिरस्त हूं तो ये लोग मुझे इतना सम्मान नहीं करते हैं। मैं जब सन्यासी हो जाऊंगा तभी सन्यासी को आदर करते हैं, सभी लोग आदर करते हैं। तो ये हमें निमाई पंडित नहाकर सन्यासी होगा, सभी मेरे पास आ जाएंगे। सन्यासी बुद्धे को मरे कोरिवे नमस्कार तथापि खंडित वेदुक पाइबे निस्तार। यदि सन्यासी बुद्धि से मुझे नमस्कार भी करेगा उसका मुक्ति हो जाएगी। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिया। और ऐसे महाप्रभु कहे, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी नहीं छोड़ेगा, कोई कोई तो छोड़ेगा भी ना। तो इसी प्रकार महाप्रभु इसके लिए संन्यास लिए। और महाप्रभु ये कर्तव्य दिखाया। महाप्रभु जो भगवान है सबसे बड़ा कर्तव्यवान है, लेकिन फिर भी ये दिखाया कि सबसे ज्यादा भक्ति का प्रचार करना सबसे ज्यादा बड़े कर्तव्य है। विष्णु प्रिया देवी 16-17 साल की थी और विष्णु माता जी सची माता वृद्ध अवस्था में थे और उनका कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, पति नहीं है, केवल निमाई के मुखों को देखकर वो रह गई। लेकिन इस सभी को छोड़कर महाप्रभु ने सोचा मुझे इसे प्रचार करना इससे ज्यादा मूल कर्तव्य है। तो इसी प्रकार महाप्रभु इस कर्तव्य के लिए, इसके लिए सन्यास की महाप्रभु सन्यास लिए। ऐसे नहीं कि कोई नहीं छोड़ेगा, कोई छोड़ेगा भी। जैसे भगवान आचार्य आदि ये लोग बहुत विरक्त थे, बहुत बड़े लोग थे, लेकिन कितने भी हो छोड़ के भाग गए। तो इसी प्रकार ऐसे नहीं कि कोई गृहस्थ बहुत संसार में बिल्कुल मन नहीं है, भक्ति के प्रचार करने के लिए बिल्कुल उनके 24 घंटा हमेशा चिंतन छोड़ सकते हैं। तो जो रहना चाहते उसके लिए महाप्रभु के निर्देश है, कोई छोड़ना चाहते छोड़ भी सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और समझ में आए कुछ बात नहीं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज भागवतम के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, जाटो निवासी भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।